गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका क्रिकेट विद साहिल में। मैं हूं आपका होस्ट साहिल नागपाल। आज बात करते हैं कानपुर टेस्ट मैच, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, चौथा दिन का खेल। 2.5 दिन से लगभग बारिश चलती हुई आ रही है और तीसरे दिन के खेल में हमने कल देखा कि मैदान में बारिश नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी जगह पर जो है पैचेस में जो है मैदान गीला था और फील्डिंग के लिए या बॉलिंग के लिए वो सिचुएशन नहीं थी। अंपायर्स ने अलाउ नहीं करा। डे लगातार कॉल्ड ऑफ होता चला गया। पहले ही दिन से सेकंड सेशन से कॉल्ड ऑफ हुआ, वहाँ पर दिन समाप्त हो गया, स्टंप्स हुए। सेकंड डे हुआ ही नहीं गेम, थर्ड डे भी पूरा नहीं हुआ। तो तकरीबन अगर हम देखें 2.5 दिन में करीबन 225 ओवर्स जो हैं वो लॉस हुए इस गेम के अंदर। चौथा दिन 107 रन पे बांग्लादेश ने शुरुआत करी 35 ओवर के बाद, जिस तरीके से वो डे 1 पे खेल रहे थे। और यहाँ पर आज क्रेडिट देना पड़ेगा इंडियन क्रिकेट टीम को और इस माइंडसेट को। और जो लोग सोचते हैं कि इंडिया अनबीटेबल घर में क्यों है, इंडिया को इंडिया में हराना क्यों मुश्किल है, वो इसलिए है। वो आज आप सब ने इंटेंट देखा, भारत का इंटेंट क्या था। 2 दिन का खेल बचा था, शायद एक आध दिन और या कुछ घंटों के लिए और बारिश आ सकती थी। इसी तरीके का मौसम जो है कानपुर में चल रहा था, लेकिन आज समय पे गेम शुरू हुई और भारत के पास यही मौका था कि आज अर्ली स्ट्राइक्स करके बांग्लादेश की इस बैटिंग लाइनअप को और डेंट किया जाए, लोअर मिडल ऑर्डर को एक्सपोज किया जाए और कहीं ना कहीं आज ही हम अपनी बैटिंग करें और कुछ अटैकिंग क्रिकेट खेलें। ये तो तवज्जो थी, ये तो एक्सपेक्टेशन थी इंडियन टीम से। लेकिन क्या खूब सेटअप गेंदबाजी रही, शुरुआत रही जसप्रीत बुमराह के थ्रू, फिर अश्विन, सिराज ने अपना रोल प्ले किया, आकाशदीप ने अपना रोल प्ले किया, जडेजा ने अपना रोल प्ले किया। मुशफिकुर रहीम को जो सेटअप गेंद थी, जिस तरीके से 2 गेंदें बाहर, तीसरी अंदर इनसाइड एज और चौथी उसी स्पॉट से हल्की सी लो रहती हुई, फिर वो मिस कर गए उस लेंथ को और बोल्ड हुए, और क्या खूब बोल्ड हुए। यही खासियत है जसप्रीत बुमराह की, चाहे फॉर्मेट कोई सा भी हो, कोई सा भी मैदान हो, किसी भी तरीके की सिचुएशन हो। हमने क्रिकेट में बैट्समैन के आगे सर लिखते हुए काफ़ी बार सुना है, सर विवियन रिचर्ड, सर ब्रायन लारा, सर एंडी रॉबर्ट्स। मुझे लगता है कि हम जसप्रीत बुमराह को भी अगर कुछ समय के बाद अगर हम सर जसप्रीत बुमराह कहेंगे तो वो भी कोई नाजायज़ बात नहीं होगी, कोई गलत बात नहीं होगी उनको ये क्रेडिट देना। मुश्किल परिस्थितियों में आकर के, जहां पर बैटिंग आसान दिख रही होती है, वहां से आकर के विकेटें निकालते हैं। चेन्नई टेस्ट मैच में भी विकेट कोई इतनी खराब नहीं थी। बांग्लादेशी जो कमेंटेटर हैं तमीम इकबाल इस समय स्टार के साथ जो टीम में हैं, तो वो भी यही चीज़ बता रहे थे कि कंडीशंस इतनी मुश्किल नहीं थी चेन्नई में भी, बांग्लादेश अप्लाई नहीं कर पाया, या ये इंडियन बॉलर्स की जो है क्वालिटी है कि वो कंसिस्टेंटली जो है विकेट लेने की तरफ भागते हैं। तो 233 पे बंडल आउट हो गई बांग्लादेश की टीम आज, और कोई चांस लग नहीं रहा था कि किसी भी मोमेंट पे भारत जो है इनको गिरफ्त बनाने देगा। लिटन दास का एक इंटेंट अच्छा था, अच्छे उन्होंने आते ही 3 चौके जसप्रीत बुमराह को भी मारे, बैट से अच्छी गेंद निकल रही थी, अच्छी कनेक्ट हो रही थी। क्रेडिट जाएगा मोमिनुल हक का, उन्होंने एक अच्छा शतकीय नॉट आउट शतक की पारी खेली, लेकिन this was never gonna be enough for against basically a strong Indian team। इतनी खतरनाक इंडियन टीम जो है उसके आगे इतने रन कभी भी सही नहीं रहेंगे। आपने 40 ओवर तकरीबन आज खेल लिए और दिन के अंदर आपने रन जो ऐड करें 125-26 रन, यानी 3 की औसत से आप खेल रहे थे। और भारत के पास बिल्कुल ओपन माइंडसेट था कि ये गेम हारनी है नहीं, चौथी बल्लेबाजी भारत को करनी है, उस सिचुएशन तक गेम जाएगा नहीं। बांग्लादेश ने कोई 500-600 का स्कोर लगा नहीं रखा, तो यही इंटेंट था कि शायद भारत आते ही अटैक करेगा, अटैक करने के बाद सोचेगा आज ही कुछ लीड ऊपर जाएं, आज क्या डिक्लेयर कर सकते हैं और बांग्लादेश को डेंट किया जा सकता है, या कल सुबह तक इस तरीके का लीड सेटअप हो जाए, कुछ 125-150 रन तक की लीड भारत को मिल जाए और सीधा बांग्लादेश को खिलाया जाए। तो इंटेंट स्टार्टिंग से ही, कप्तान रोहित शर्मा हो, यशस्वी जायसवाल हो, रोहित शर्मा ने तो आते ही पहली गेंद से छक्का, दूसरी गेंद पे छक्का। यशस्वी जायसवाल की भी क्या खूब पारी थी 72 रनों की। उसके बाद शुभमन गिल का अच्छा योगदान रहा। ऋषभ पंत इस इनिंग में नहीं कामयाब रहे, लेकिन टीम में ये दिखाई दिया हर खिलाड़ी जीत के लिए खेल रहा है। हर किसी को सिर्फ इस समय टीम की क्या सिचुएशन होनी चाहिए, टीम के लिए क्या रिक्वायर्ड है, उसके लिए खेल रहा था। कोई पर्सनल माइलस्टोन नहीं था, सबका इंटेंट क्लियर था। भारत पहले 10 ओवर में तकरीबन 10 रन की औसत से खेल रहा था। 10.1 ओवर्स में भारत के 103 रन थे, फास्टेस्ट 200 भी हुआ। 35 ओवर में ओवरऑल टीम कंट्रीब्यूशन के साथ विराट कोहली के 47 रन, 68 रन केएल राहुल के, भारत ने जो 52 रन की जो है लीड प्राप्त कर ली और आखिरी 45 मिनट में डिक्लेरेशन करके जो है बांग्लादेश को सामने करने के लिए बुलाया कि आओ आप खेलो, और देखते हैं क्या वो भारतीय इस गेंदबाज के आगे जो सिर्फ कोशिश कर रही है ये यूनिट कि हम 20 विकेटें निकालना जानते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। ये मुश्किल भरा पौना घंटा था बांग्लादेश के लिए और यही एक्सपेक्टेशन थी कि 2-3 विकेटें गंवा देंगे
तो पांचवा दिन जो है बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होने वाला है। कुछ समझ नहीं आएगा कि कल क्या होगा। बांग्लादेश क्या इसको बचा पाएगी, क्या बारिश साथ देगी? अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भारत इस समय बिल्कुल मजबूत पकड़ बनाए बैठा है इस मैच को जीतने के लिए। भारत ने 2 विकेटें निकाली, रविचंद्रन अश्विन की कमाल की गेंदबाजी, एक और विकेट मिल सकती थी आकाशदीप की, वो गेंद पे एज लगा, केएल राहुल से कैच छूटा, हालांकि उनका राइट हैंड गया कैच की तरफ और वो कैच होनी चाहिए थी, बट नेवरदलेस इस तरीके के ड्रॉप्स आते रहेंगे, एजेस निकलते रहेंगे, इस तरीके की क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप रहेगी तो डेफिनेटली कुछ कैचेस भी मिस हो सकती हैं। कंसिस्टेंटली एजेस निकल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कल का दिन बहुत ही कठिन होने वाला है बांग्लादेश के लिए और पहला सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो शायद तय कर देगा कि ये मैच किस तरफ जाएगा। 52 रन की लीड का पीछा करते हुए अभी बांग्लादेश ने 26 रन देकर के 2 विकेटें गंवा दी है। नाइट वॉचमैन हसन भी जा चुके हैं, अश्विन के खाते में आई है 2 विकेटें। कल भारत की रणनीति यही रहेगी कि इस बांग्लादेशी लाइनअप को जितना जल्दी से जल्दी हो सके रैप अप करें। 2 विकेटें और लेने के बाद लोअर मिडल ऑर्डर की तरफ जाएंगे और कुछ खास अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं इस सीरीज के अंदर। पास की सीरीज की नहीं बात करेंगे, किस तरीके का मोमेंटम लेके आ रहे थे। दे हैव टू परफॉर्म इन द करंट सीरीज एंड द करंट गेम, जो करंट सिचुएशन है। बांग्लादेश के लिए कल कोशिश होगी इस मैच को बचाने की, बेसिक एप्लीकेशन रखने की, अच्छे बॉल को सी ऑफ करने की और भारत कुछ भी अंडर 150 चेज करने को मिले, अगर कुछ भी मिलता है अंडर 150 तो इंडिया वुड बी रियली हैप्पी एंड दिल सी कि इंडिया को सिर्फ 20 ओवर भी अगर मिलते हैं दिन के अंदर, जो कि तकरीबन अनुमान है कि 97 से 98 ओवर का खेल होगा। अगर बैटिंग दूसरी टीम को मिलती है तो 2 ओवर का वो कट ऑफ टाइम रहता है। तो जिस तरीके से आज का दिन रहा, 85 ओवर में 437 रन, 18 विकेटें, बहुत ही लाजवाब दिन था। व्हाट अ डे दिस हैज बीन फॉर टेस्ट क्रिकेट। इससे बढ़िया नहीं हो सकता और दुनिया की बाकी टीमों को इंडियन टीम का ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये सेल्फलेस टीम है। ये टीम मैच जीतने के लिए खेलती है, कंट्री के लिए खेलती है और शुरुआत इसकी करते हैं कप्तान रोहित शर्मा। बिल्कुल निडर वही अप्रोच रहती है। इन्होंने शुरुआत से अटैक करने का टारगेट बनाया था। हालांकि भारत चाह रहा होगा कि जिस तरीके से एक्चुअली विकेट्स काफ़ी ज़्यादा चलेगी, नहीं तो भारत शायद 100-125 रन आज ऊपर हो जाता, लेकिन तब भी 52 रन ऊपर आना, 35 रन के अंडर में आप डिक्लेरेशन कर रहे हो, 285 रन लगा रहे हो। इसी मैदान पे बांग्लादेश ने 75 ओवर खेल लिए। आपने सेम डे बैटिंग करके, ये दर्शाता है कि कितनी क्वालिटी बैटिंग लाइनअप है, क्या डेप्थ है और इस टीम का इंटेंट भी क्या है, किस तरीके से टेस्ट मैच को लेके चल रहे हैं। कप्तानी की बात करें, कोचिंग की बात करें और उन सबसे ज़्यादा जो है बाकी प्लेयर्स की डिटर्मिनेशन जो है, वो एक रोल ऐसा लग रहा है कि सबको अपने अपने पता है। अगर रोहित शर्मा आउट होते हैं, मोमेंटम बरकरार रखने के लिए शुभमन गिल, विराट कोहली से पहले प्रमोट किया गया ऋषभ पंत को, सब अपना जो है किरदार निभा रहे हैं। सबको पता है हमें क्या करना है। विराट कोहली ने भी क्या खूब पारी खेली, किंग कोहली की पारी थी, 50 मिस कर गए अपनी, हालांकि लेकिन उनके पास करियर में बहुत सारी 50s हैं। आज उस 50 की खास जरूरत भी नहीं थी। अगर इम्पैक्ट देखें उस 47 रन का काफ़ी अच्छा था, बहुत बड़ा प्रभाव था। भारत एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। अगर भारत कल पहले 40-45 मिनट के अंदर 2 विकेटें किसी भी हालत में ले लेता है तो बहुत बड़ी डिफिकल्टी होगी बांग्लादेश के लिए इस टेस्ट मैच को बचाना। और हमें लगता है कि अगर 150 रन तक मिलते हैं तो दिस मैच इज स्टिल ओपन और कल दोनों रिजल्ट पॉसिबल है। या इंडिया की जीत हो सकती है, ड्रॉ हो सकता है। बांग्लादेश का जो मोमेंटम चल रहा है वो किसी भी लिहाज से जीत के लिए नहीं जाएंगे। उनके पास इस तरीके का भी रन स्कोरिंग करने की कैपेबिलिटी भी नहीं लग रही है, क्योंकि अगर वो जाते हैं और कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएं 2-3 विकेटें तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। जो बांग्लादेश का इंटेंट था कि शायद इंडिया इस मैच में चौथी पारी पे खेलेगा, आज बांग्लादेश ने अपने सारा जो है किए कराए पे पानी फेर दिया। पहले दिन 35 ओवर पे ऐसा लग रहा था एक इंटेंट दिखा रहे हैं, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जब एक के बाद एक विकेट गिरती चली गई तो बांग्लादेश के पास कुछ भी नहीं बचा था कि किस तरीके से इस मैच में वापसी की जाए। वो बिल्कुल ध्वस्त हो गए थे। जिस सामने से आपको इस तरीके से मार पड़ रही हो, आपके स्ट्राइक बॉलर टेस्ट मैच में आ रहे हैं और 2 ओवर में 34-34 रन खा रहे हो, 2-2, 3-3 छक्के 1 ओवर में जा रहे हो, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। दुनिया की कोई भी टीम हो, हमने बेसबॉल का भी देखा क्या हाल करा विदाउट विराट कोहली एंड विदाउट अदर प्लेयर्स, क्या हाल करा इस टीम ने। बेसबॉल का भी, जो इंग्लैंड ने दुनिया में तबाही मचा रखी है बेसबॉल से, भारत में हराना यकीनन बहुत बड़ी बात है। जो प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रोहित शर्मा की, उन्होंने तब भी ये बताया था कि हर टीम का सपना रहता है कि इंडिया में आके इंडिया को अपसेट करें, इंडिया को हराएं। वो चैलेंज रहेगा, लेकिन उनको देख लो, उनको करने दो, उनको अपने मजे लेने दो। इस तरीके की उनकी स्टेटमेंट थी जो वो कैजुअल अंदाज में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो यही इंटेंट था, यही वो कहना चाह रहे थे कि भारतीय टीम अपने प्लान्स पे अडिग रहेगी। भारत इस मैच में बारिश रुकने की वेट कर रहा था और कोई भी स्नीक पीक चांस मिलने की देर कर रहा था जहां से हम मैच में
एक अपर हैंड बना लें और हमारा दबदबा सामने वाली टीम पे बन जाए और सामने वाली टीम डिफेंसिव हो जाए, वो अपनी हार बचाने को देखे। ये दरअसल इंडियन माइंडसेट है। अब भारत जीत के लिए जा रहा है। कोई भी बंदा अगर स्कोर कार्ड देखता तो ऐसे लगता शायद 2020 मैच हो रहा है, लेकिन ये वाइट क्लोथ्स में क्यों हो रहा है। तो अब सिचुएशन ये है, भारत ने 52 रन की लीड ले ली है पहली इनिंग के बाद। 26 रन पे बांग्लादेश के 2 विकेट गिर चुके हैं। 437 रन वाला इतना बड़ा दिन रहा। 18 विकेटें गिरी, भारत की 9 गिरी, 9 बांग्लादेश की गिरी। और कल के दिन बांग्लादेश को अपनी लाज बचानी है, किसी भी तरीके से एप्लीकेशन सही रखनी है, बुमराह को अच्छे से खेलना है, खास करके रविचंद्रन अश्विन को अच्छे से खेलना पड़ेगा। अश्विन की गेंद काफ़ी अच्छी ग्रिप कर रही है, टर्न हो रही है, कुछ कुछ ऑन एंड ऑफ लो भी रह रही है, स्किड कर रही है। बहुत डिफिकल्टी होगी और लेफ्ट हैंडर्स के लिए खासकर डिफिकल्टी होगी अश्विन को खेलना। लेफ्ट हैंडर्स को बहुत अच्छे से गेंदबाजी करते हैं। जड्डू का भी रोल आएगा, आकाशदीप का भी रोल आएगा, सिराज का भी आएगा। ये लाइनअप ऐसी है कि मोमेंटम बरकरार रखती है। लंबे स्पेल डालने के लिए ये जो बॉलर्स हैं ये जाने जाते हैं। और कल हमें लगता है कि ये जो 2-0 लीडिंग जो था कि 2-0 लोडिंग और 2-0 से भारत ये सीरीज जीतेगा, कल के मैच में कुछ भी हो सकता है। और बांग्लादेश के आगे कड़ी चुनौती है। बल्लेबाजों को आज रात को नींद आने नहीं वाली है, क्योंकि ये गेंदबाज कल सुबह काफ़ी हावी होकर के जीत के लिए निकलेंगे। तो ये था आज का खेल। टोटल डोमिनेंट परफॉर्मेंस रही भारत की। बल्लेबाजी से बात करें और फील्डिंग से बात करें, बॉलिंग से बात करें, तीनों डिपार्टमेंट में आउट क्लास, आउट प्लेड कर दिया बांग्लादेश को। और कल देखते हैं यकीनन क्या सा दिन रहेगा, क्या भारत इसको 2-0 जो है स्वीप कर पाएगा। एक चीज़ काफ़ी और ध्यान में रखते हुए रहेगा कि टीम मैनेजमेंट, कोच, ये सब लोग काफ़ी अवेयर हैं कि कितने इंपॉर्टेंट और कितने क्रूशियल पॉइंट्स हैं, क्योंकि आगे आने वाली ऑपोजिशन टफ ऑपोजिशन है। 3 मैच न्यूजीलैंड से खेलेंगे। न्यूजीलैंड हमेशा ही कंपेटिटिव क्रिकेट खेलती आई है। फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर ट्रांजिशन के दौर में भी होगी, लेकिन अपने घर पे वो बहुत स्ट्रांग टीम है। उनका बेसिकली उनके जीन्स में है, वो जुझारू खिलाड़ी हैं, वो डरते नहीं हैं, वो बिल्कुल भिड़ जाते हैं। और अपने मैदानों पे तो वैसे ही उनका क्राउड का भी सपोर्ट होता है, स्लेजिंग भी होती है, माइंड गेम्स भी होती हैं। भारतीय मैनेजमेंट को भी क्रेडिट जाता है। उनको पता है कितने इंपॉर्टेंट, कितने क्रूशियल पॉइंट्स हैं इस मैच को। हम अगर यहाँ से भी जीतने के लिए देखें तो जो लंदन में फाइनल खेला जाएगा जून के अंदर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का, जो भारत 2 बार जो है फाइनल्स हार चुका है, रनर्स अप रह चुका है, इस मौके को भारत बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। यकीनन ये भी दिखाई दे गया। काफ़ी लोग पूछ रहे थे प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि आपके दिमाग में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, तो जवाब था नहीं। लेकिन मैनेजमेंट के दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड, उनको पता है कि हर गेम कितनी इंपॉर्टेंट है और जहाँ पर हमें पॉइंट्स मिल सकते हैं, अपनी परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज को और बेटर करने का मौका मिल सकता है, तो वो क्यों ना किया जाए, ताकि अपना स्लॉट जो है कंफर्म किया जाए। लगातार तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाए और एक और बार आईसीसी जो ट्रॉफी जीतने के कंटेंडर बन जाएं, और चांसेस इसी तरीके के लग रहे हैं। आई होप आप लोगों ने भी आज का कमाल का दिन एंजॉय करा होगा क्रिकेट का कानपुर में 2 दिन की, 2.5 दिन की बारिश के बाद। उम्मीद करते हैं कल का दिन भी बहुत बेहतरीन होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल मैच के बाद।